हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज हम लोग सर्कल का एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ठीक है ना। तो सर्कल के बारे में मैं इंट्रोडक्शन तो दे दिए थे दोस्तों। अब उसका पूरे सर्कल के बारे में आज कुछ और चीज़ें दोस्तों बताऊंगा। आज बेसिक से सर्कल के बारे में बताऊंगा दोस्तों। हम लोग सर्कल का लगभग देखिए, हम लोग जो सर्कल पढ़ेंगे दोस्तों, सर्कल में टोटल थ्योरी कराएंगे दोस्तों, ठीक है ना। सर्कल में टोटल जितने थ्योरी हैं, थ्योरी प्लस कंसेप्ट, ठीक है ना, प्लस कंसेप्ट, ठीक है ना। टोटल प्रॉपर्टीज कराऊंगा दोस्तों। उसके बाद मैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग 300 कराऊंगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस और इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है ना, सर्कल का क्वेश्चन दोस्तों 200 लगभग कराऊंगा, ठीक है ना। तो टोटल 500 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सर्कल से करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं सेंटर स्टार्ट करूंगा ट्रायंगल का दोस्तों, फिर कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करूंगा और फिर सिमिलरिटी स्टार्ट करूंगा, जिसको हम लोग समरूपता बोलते हैं, समरूपता। उसके बाद फिर आपका ऐसे सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे दोस्तों। फिर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। फिर ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। हर चीज़ को मैं बारीकी से आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। और आप बोलते होंगे दोस्तों, प्रिपरेशन इस चैनल के, इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं 4 ही चीज़ का कराता हूँ। देख लीजिए, 4 SSC, CGL, CHSL और MTS और CDS और कैट। इसका मैथ में दोस्तों जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, मैं दोस्तों इसका सबका मिक्स करके थ्योरी पढ़ाता हूँ दोस्तों, सबका मिक्स करके ही थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी NTPC, ठीक है दोस्तों, ये सब के लिए जो है। और बैंकिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका जब इसका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, बैंकिंग का थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेटिव होती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको भी लेके काम करूँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो बैंकिंग है आपका, ये सब जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका, देखिए अगर इसका कंप्लीट आप तैयारी कर लेते हैं तो ये सब का एग्ज़ाम का तैयारी करने की आप लोगों की मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मैं SSC, CGL, CHSL, MTS, CDS, कैट का जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, तो आप समझ लीजिए कि नीचे लेवल से लेकर हाई लेवल तक कराऊंगा, जिससे कि दोस्तों ये सब भी थ्योरी तो सब में एक ही होती है, थ्योरी तो चेंज नहीं होती है दोस्तों। तो थ्योरी जब चेंज नहीं होती है, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इसमें इजी लेवल होता है, इसमें थोड़ा हाई लेवल का होता है। वैरायटी जो क्वेश्चन का होती है ना, तो वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। यही इसमें अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ओके, इसमें जो अंतर है दोस्तों सिर्फ यही अंतर है, उसके अलावा कुछ अंतर नहीं है। तो दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल MRCD विथ अजय सर पर आप लोगों की हार्दिक स्वागत है ये दोस्तों। और आप लोग चैनल को
लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों अधिक से अधिक, ठीक है ना। अब धीरे धीरे दोस्तों आप लोगों की जो कंटेंट है यहाँ इस यूट्यूब चैनल से अब सुधर जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैं लगभग 220 वीडियोज, ठीक है ना, इतना दोस्तों वीडियो में ऑनलाइन बना चुके हैं, ठीक है ना, इस यूट्यूब चैनल पे पहले से दोस्तों ऑलरेडी इसमें मेरे चैनल पे ये है 220 वीडियोस, ठीक है दोस्तों। आज हमारी जो वीडियोस है सर्कल का, हम चीज़ों को चाह रहे हैं दोस्तों बेसिक से थोड़ा सा कंसेप्चुअल, ठीक है दोस्तों। चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को दोस्तों सर्कल को हम लोग कैसे समझेंगे, सर्कल थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो एक चीज़ जान लीजिए, सर्कल को समझने के लिए दोस्तों आपको दो तीन चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। तो दोस्तों सर्कल को समझने के लिए पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी जानना जरूरी है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं वीडियो इसका अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है ना। और इस YouTube चैनल में मैं एक कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो मैं डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद दूसरा सिमिलरिटी का, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं समरूपता, ठीक है दोस्तों। इसका भी वीडियो दोस्तों इस सर्कल के जो वीडियो रहेंगे दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, मैं इसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी सर्कल का दोस्तों प्रूफिंग अगर करना चाहते हैं ना तो आप कॉन्ग्रुएंसी से कीजिएगा या तो समरूपता से कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ट्रायंगल के बिना आपका ट्रायंगल के बिना आपका सर्कल क्या नहीं हो सकता है दोस्तों, प्रूफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ये दोनों चीज़ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं दोस्तों इस सब के बारे में वीडियो क्या कर दिया, बना दिया हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा और इसको पढ़ने की जो हमारी रणनीति होगी सर्कल को दोस्तों देखिए, सर्कल को जो पढ़ने का रणनीति होगा, ठीक है ना, सर्कल को जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रेथ, हिंदी में ब्रीथ बोलते हैं दोस्तों, सर्कल को जो हम लोग पढ़ेंगे ना, देखिए फर्स्ट नंबर तो इसमें जितने भी कंसेप्ट है दोस्तों पूरा समझेंगे। कंसेप्ट प्लस जो थ्योरी रहेगा दोस्तों उसको पूरा चाहेंगे शॉर्ट करने पर। और इसका एक एक एग्जाम्पल्स लेंगे दोस्तों। अगर एक एक एग्जाम्पल्स में आप लोगों को संतुष्टि नहीं होगा तो और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं दोस्तों। कंसेप्चुअल चीज़ों को जो समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों को जब तक चीज़ों पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना, बेसिक, ठीक है ना, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है दोस्तों। आप लोग जो सोचते हैं कि 9th-10th में जो पढ़े हैं सर्कल दोस्तों उसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना, वो सर्कल सर यहाँ जो हम लोग कंपटीशन की जो चीज़ें पढ़ेंगे सर्कल वो बिल्कुल अलग होगा दोस्तों। 1 से 2 से 3 क्लास में चीज़ें अपने आप पता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बातें करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है सर्कल को दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग सर्कल्स देखिए, सर्कल जो होता है एक प्लेन में दोस्तों एक फिक्स पॉइंट को लेकर, ठीक है ना दोस्तों, ये सेंटर है इसका, ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, सेंटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र। ये सेंटर से लेकर दोस्तों एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इसी का नाम है दोस्तों रेडियस, जिसका नाम है
त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, और यहां से लेकर एक निश्चित दूरी को लेते हुए दोस्तों ऐसे एक सर्टेन बिंदु को लेके एक सर्टेन टाइम में दोस्तों यहाँ से एक सर्टेन बिंदु है दोस्तों, यहाँ से एक सर्टेन लाइन लेना है दोस्तों सर्कल, और यहाँ से हम लोग जो घूमना स्टार्ट करते हैं ना ऐसे एक सर्टेन डिस्टेंस को लेके दोस्तों एक निश्चित दूरी को लेकर फिर यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी कुछ भी लीजिएगा ना, यहाँ से कहीं पे भी दोस्तों आर ही होगा। ये अगर आर डिस्टेंस की सर्टेंस एक लाइन खींचा तो ये भी आर ही होगा दोस्तों, ये भी आर ही होगा, ये भी आर ही होगा, ये भी आर ही होगा। तो इसी का नाम हम लोग क्या दिए दोस्तों, रेडियस। क्या नाम दिए, रेडियस। ठीक है ना। अब रेडियस के बारे में, सेंटर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आइए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और बात करता हूँ। ठीक है, वो तो हाँ समझ गए दोस्त। तो ये जो परिधि होता है दोस्त, परिधि, तो आप बोलिएगा सर ये परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस। नहीं दोस्तों, सरकमफ्रेंस जो होती है ना वो आप सर्कल को एक सर्टेंस डिस्टेंस या एक सर्टेंस डिस्टेंस लोकस जो होता है दोस्तों उस पॉइंट को लेके एक सर्टेंस डिस्टेंस को एक पॉइंट को लेके दोस्तों उसके एकदम चारों तरफ जो सर्कल आप लगाए ना दोस्तों उसी को हम लोग उस जो चारों तरफ जो बाउंड्री बना सर्कल दोस्तों उस बाउंड्री का नाम जो होता है ना उसी बाउंड्री का नाम हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इस बाउंड्री का जो नाम है दोस्तों, इस बाउंड्री का नाम ही क्या है, परिधि। क्या है दोस्तों, परिधि है। ठीक है ना, क्या नाम है, परिधि। ओके, आइए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसी पे। एक सर्टेन डिस्टेंस को लेते हुए, ठीक है ना, उसको चारों तरफ एक सर्कल जो बनता है उस सर्कल, उस बाउंड्री का नाम परिधि है दोस्तों। और जिस सर्टेन डिस्टेंस को लेकर उस बाउंड्री को ड्रॉ किए हैं दोस्तों उस डिस्टेंस का नाम रेडियस होता है दोस्तों। ठीक है ना। और जिस पॉइंट को लेकर देखिए एक पॉइंट सर्कल सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट होता है दोस्तों, कोई एक पॉइंट सरकमफ्रेंस का कोई एक पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। और जो सेंटर होता है दोस्तों सर्कल के बीच में जो पॉइंट होती है ना उस पॉइंट का नाम सेंटर होता है। ठीक है ना। आइए अब लोग थोड़ा सा और देखते हैं। डायमीटर क्या होता है दोस्तों, डायमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास। ठीक है ना। तो डायमीटर जो होता है हम लोग कह सकते हैं सर्कल में बनने वाली सबसे लंबी कोड, सबसे लंबी जीवाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। सबसे लंबी जीवा कब बनेगी दोस्तों, जब वो सेंटर से होकर पार होगा। कहाँ से, सेंटर से होकर पार होगा दोस्तों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमीटर बोलते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। आज डायमीटर को दोस्तों, अगर डायमीटर को आप आधा कर दीजिएगा ना तो वो बन जाएगा दोस्तों आपका रेडियस। क्या बन जाएगा, रेडियस दोस्तों। अगर रेडियस को आप डबल कर दीजिएगा ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप रेडियस को डबल कर दीजिएगा ना तो उस कंडीशन में आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका डायमीटर। क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है ना। आते हैं हम लोग थोड़ा सा और बातें करते हैं दोस्तों। देखिए अब सेकेंड लाइन क्या होता है, छेदक रेखा। सेकेंड लाइन जो होता है दोस्तों वो आपका होता है, एक सर्कल है
उसमें एक लाइन ऐसा पार हो गया दोस्तों, उसको सेकेंड लाइन बोलते हैं। किधरों से भी पार हो जाए ना, इधरों से पार हो जाए, सब का सब सेकेंड लाइन है दोस्तों, ठीक है ना। आइए सेकेंड लाइन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों कॉर्ड के बारे में समझिए, क्योंकि ये कॉर्ड जो है ना बहुत वीवीआई है दोस्तों, वीवीआई। इससे कम से कम हम लोगों को दोस्तों 100 क्वेश्चन बनाने को मिलेगा, ठीक है ना, कॉर्ड से दोस्तों, जीवा से, ठीक है ना। आप लोग ये बात याद रखिएगा, कॉर्ड को, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा बोलते हैं, नहीं कॉर्ड। इससे हम लोगों को दोस्तों कितना 100 क्वेश्चन भी बनाने को मिलेगा दोस्तों कॉर्ड से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देखिए कॉर्ड क्या होता है, ये जो हुआ दोस्तों ये कोड हो गया, ठीक है ना, ए बी जो हुआ ये एक कॉर्ड हो गया। अब इधर से भी गुजर सकता है दोस्तों, ये एक कॉर्ड हो गया, इधर से भी गुजर सकता है दोस्तों, ये भी कॉर्ड हो गया, ठीक है ना, इधर से भी गुजर सकता है दोस्तों। पार में होना चाहिए सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस, कहीं पे भी दूरी दोस्तों उस एरिया से सर्कल के इंटीरियर एंगल, सॉरी सर्कल के इंटीरियर एरिया जो होता है दोस्तों, इसका जो अंदर की जो एरिया बनती है दोस्तों, वहाँ पे आपका कहीं पे भी खींचा गया है दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। कॉर्ड कभी लाइन से पार नहीं होता है दोस्तों, वो सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस के ही बीच रहता है, सरकमफ्रेंस टू मतलब परिधि से परिधि के भी बीच में रहता है दोस्तों। और सबसे बड़ी कॉर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो सेंटर से गुजरता है दोस्तों, केंद्र से जो कॉर्ड गुजरता है जीवा है ना, उसको हम लोग व्यास नाम दे देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कॉर्ड के बारे में अच्छी तरह से, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं। अब कॉर्ड के बारे में तो समझ गए दोस्तों, आइए हम लोग आर्क के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। ये भी वीवीआई है दोस्तों, आर्क जो चाप है दोस्तों ये भी वीवीआई है, क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है ना। जो वीवीआई है उस सब पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, और आप लोगों से नहीं बनेगा तो उस समय बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए इस सब के बारे में थोड़ा अच्छा से जानकारी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये आर्क हुआ, क्या हुआ, आर्क, ठीक है ना। इसमें देखिए इस सर्कल में जो आर्क बनाएंगे दोस्तों, ये देखिए ए और बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये जो आर्क बनाना, इसी को हम लोग बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं दोस्तों, चाप, आर्क, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोल सकते हैं एल भी बोल सकते हैं दोस्तों, लेंथ नहीं, चाप की लंबाई निकालना है, वो जब मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा दोस्तों, वहाँ पे मैं सब का फॉर्मूला बताऊंगा एक एक करके दोस्तों। आज तक हम लोग 10th लेवल में जितनी फॉर्मूलाएं नहीं यूज हुई है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला टू कंसेप्ट दोस्तों, फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे और थ्योरी से इसका देखेंगे कैसा हम लोग ट्रिक बनाएंगे दोस्तों। और ये ट्रिक सिर्फ चीज़ें मेन बात है, उससे जो निकलेगी दोस्तों हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम रहेगा बड़ा बड़ा दोस्तों, उसको हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में याद रख के और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका थ्योरी को प्रूव करेंगे दोस्तों, उस सबको आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 10th लेवल में जो पढ़ाई किए हैं दोस्तों वो तो सोचना भी नहीं है, उसकी पढ़ाई तो कुछ और ही है, ठीक है ना। यहाँ की जो पढ़ाई है दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ को आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा, हर चीज़ को समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक चीज़ों पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बट आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और अच्छी मार्क्स उठाना है दोस्तों, क्योंकि इसमें CDS और आपका कैट लेवल में दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 से 7 मार्क्स दोस्तों आपका सर्कल से, ठीक है ना। CGL में दोस्तों 4 से 5 मार्क्स मिल ही जाएगा। CGL में दोस्तों आप देखिए सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप ट्रायंगल पढ़िए, सर्कल वहाँ मिक्स हो ही जाता है दोस्तों, मेंसुरेशन पढ़िए, सर्कल यूज हो ही जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिक पढ़िए या कहीं कुछ पढ़िए, सर्कल एक मिसलेनियस है दोस्तों, ये बीच में बोला जाता है ना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में सर्कल बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, जैसे हनुमान जी का भूमिका सर्कल ही निभाती है, ऐसे लग रहा है। सर्कल को जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सर्कल को आप चीज़ों को
सर्कल की जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, बेसिक चीज़ें, इसकी जितनी भी क्राइटेरिया है, ठीक है ना, हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक हर चीज़ को अच्छी से समझिएगा नहीं ना, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगी, ठीक है ना। इसकी सोच, सर्कल की जैसी सोच है वैसा आपको भी सोच बनाना पड़ेगा, हर चीज़ को सोचना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो चाप है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं, ये जो यहाँ से ए से बी तक है दोस्तों, इसको हम लोग कह सकते हैं माइनर, इसका नाम है दोस्तों माइनर आर्क। क्या नाम है? माइनर आर्क, जिसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं लघु चाप। नहीं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं? लघु चाप। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना, ये बड़ा वाला दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, क्या जानते हो? इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ चाप। नहीं, दीर्घ चाप, जिसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। चाप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मेजर आर्क। नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर आर्क। इसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। हर चीज़ को दोस्तों मैं हर एक पॉइंट पे काम करूंगा, ठीक है ना। आप लोग अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों, एक बार आप चुपचाप होकर पूरा वीडियो को देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तब आप हमको कहिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्या मेरी कहाँ पे समझाने में मुझसे चूक हो जाती है, उस चीज़ का बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसी तरह कंटेंट को दोस्तों और अपनी सोच, मतलब अपनी समझाने की जो चीज़ें हैं उस चीज़ को मैं बदलूंगा, ठीक है ना। आप लोग उसका डायरेक्शन दीजिएगा, तभी तो मैं बदल सकता हूं दोस्तों। मैं अपनी तरीक़ा से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ से यहाँ तक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहता हूँ? दीर्घ चाप, मेजर आर्क, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और देखता हूँ हम लोग। आइए अब हम लोग टेंजेंट के बारे में दोस्तों देखिए दोस्तों, ये टेंजेंट ये भी भयानक है दोस्तों, ठीक है ना। ये भी अपने आप में कम नहीं है। टेंजेंट स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ये जो तीन चीज़ हम अभी बताए ना, ये बहुत भयानक है दोस्तों। इसके बिना तो चीज़ें आप लोगों को आधा अधूरा रह जाएगी, ठीक है ना। हर चीज़ को समझिए। ये तीन जो पॉइंट है ना दोस्तों, बहुत भयानक है। इसके अलावा तो 100 क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, तो हर जगह सैकड़ों क्वेश्चन में दोस्तों या तो टेंजेंट यूज होगा, या तो आर्क यूज होगा, या तो आपका क्या यूज होगा? कॉर्ड यूज होगा दोस्तों, ठीक है ना। इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से, जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं, ठीक है ना, कॉर्ड को दोस्तों, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये जो होती है टेंजेंट दोस्तों, यहाँ से सर्कल की कोई एक पॉइंट को टच करते हुए वो पार हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, वो पी पॉइंट जो बनाया, इसी का नाम है दोस्तों टेंजेंट, ठीक है ना दोस्तों। क्या नाम है? टेंजेंट। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये जो टेंजेंट से बनने वाली जो रेखा ये होती है ना, ऐसे, ठीक है ना, ये जो होती है ना दोस्तों, ये बिल्कुल आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों, टेंजेंट से रिलेटेड जो हम बातें बोलना चाह रहे हैं, कि ये एक टेंजेंट है दोस्तों। यहाँ पे ये एक पॉइंट से गुजरा दोस्तों, यहाँ से जो ये सेंटर से जो टेंजेंट के बीच में एक, मान लेता हूँ ये परपेंडिकुलर डालता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हर समय 90 डिग्री का ही एंगल बनता है, ठीक है ना। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ओके। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। टेंजेंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग तल को, सर्कल में दोस्तों तल को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार से। आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तल को दोस्तों, धरातल जो होती है ना, जो कि किसी भी सभी दिशाओं में किसी उसका अंत बिंदु के बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। उसका तल में 3 बिंदु होते हैं दोस्तों, ए बी सी, तीनों प्रकार का चीज़ों बताएंगे दोस्तों। पहला होता है दोस्तों, जैसे कि एक प्रकार का तल हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। पहला प्रकार का दोस्तों, ठीक है ना, ये एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है ना। ये अंदर की जो तल है, ठीक है, ये ए बी सी डी दोस्तों,
एक तल तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी जो तल इसमें बनती है सर्कल में, जो ये तो कहाँ पे, वृत्त के अंदर स्थित है दोस्तों, वृत्त के अंदर स्थित, ठीक है ना, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु है। ठीक है दोस्तों, एक तल तो ये बन गया। इसको लिख भी सकते हैं कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु। ठीक है दोस्तों। अरे क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा देखिए, एक बाहर में कहीं पे भी बन सकता है दोस्तों, कोई भी दिशा में, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ए बी सी दोस्तों, ये होता है वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए एक तीसरा जो होता है दोस्तों, वृत्त पर स्थित बिंदु। ठीक है दोस्तों, वृत्त पर स्थित बिंदु मतलब कहने की मकसद ये है दोस्तों, ये देखिए, ये वृत्त पर स्थित है। ठीक है ना, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वृत्त पे स्थित है। दोस्तों सर्कल का आपका कंप्लीट 3 से 4 दिन में दोस्तों, 3 से 4 दिन में दोस्तों सर्कल का कंप्लीट थ्योरी करा दूंगा, बट 200 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा, आप सीजीएल का तैयारी कीजिए या फिर आप कोई भी चीज़ का तैयारी कीजिए दोस्तों, एडवांस का मैं कंप्लीट दोस्तों 3 से 4 महीना में आपका यहाँ पे पढ़ा के दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, नंबर ऑफ वीडियो एक दिन में 3 से 4 अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें कंप्लीट कराना, कंटेंट छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, एडवांस का बहुत बड़ा है। तो इसको कम से कम लगभग दोस्तों 200 से 300 वीडियो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, हर चीज़ को कितनों शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते फिर भी उतना चीज़ों पर हम लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को कह सकते हैं वृत्तों की गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, या वृत्तों की गुण। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो वृत्त बना हुआ है दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, या हम लोग इसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। नहीं, आइए दोस्तों और एक देख लेता हूं हम लोग, वृत्त के किसी वृत्त के केंद्र में दोस्तों, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किसी वृत्त के केंद्र से दोस्तों, एक चीज देख लीजिए, एक दूसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों, किसी वृत्त के केंद्र से दोस्तों कहीं पे भी जीवा होगा। ठीक है ना, इधर से हो, इधर से हो, इधर से हो, कहीं पे भी दोस्तों। ठीक है ना, जो डाला गया लंब दोस्तों, ये जीवा को 2 बराबर भाग में क्या कर देता है, बांट देता है, ओ ए बी सी दोस्तों। ठीक है ना, ओ सी ने लंब डाला ए बी पर दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि ए सी इज इक्वल टू होता है बी सी। ओके दोस्तों, आइए तीसरा हम लोग देखते हैं इसी में, इसका रिवर्स दोस्तों, किसी भी सेंटर से, ठीक है दोस्तों, अगर जीवा पर, ठीक है, ये जीवा है दोस्तों, एक जीवा बना हुआ है। ठीक है ना, दूसरा जो है दोस्तों, किसी वृत्त के केंद्र पर, केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु से
मिलाने वाली रेखा। दोस्तों कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। ये एक जीवा है दोस्तों, क्या है, ये एक जीवा है, ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु यहाँ है दोस्तों, और ये सेंटर है। इसके बीच में मिलाने वाली रेखा, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है? हाँ दोस्तों बनाता है। क्या ये इक्वल इक्वल भाग में बांट गया दोस्तों? हाँ बांट गया। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है हम लोगों को जो यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है ना, क्या ओडी ने सॉरी सी डी ने लंब डालता है दोस्तों किस पे? ए बी पर। हाँ दोस्तों डालते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जो होती है ए सी साइड बी सी के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। बोल रहा है क्या, यहाँ पे दोस्तों एक जीवा बना हुआ है, ठीक है ना, जिसका यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसका मध्य बिंदु से और सेंटर से बीच में मिलाने वाली जो रेखाएं हैं दोस्तों, जो भी रेखा है क्या वो 90 डिग्री पर, ठीक है ना, इस जो रेखा है दोस्तों क्या ये 90 डिग्री पर एंगल बनाती है? हाँ बनाती है, ठीक है ना। इस मिलाने वाली रेखा क्या ये जीवा पर लंब डालता है? क्या दोस्तों वो जीवा पे लंब डालता है, कॉर्ड पे लंब डालता है? हाँ दोस्तों लंब डालता है। दोनों स्थिति में मेरी क्या है, सही है दोस्तों। तो इसको हम समझाने की कोशिश अगला क्लास में करूँगा दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।